सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले ये युवा आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। एसएससी की नाकामी और लापरवाही ने लाखों छात्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दिन रात पढ़ाई करने वाले ये छात्र जो आज देश की सेवा कर रहे होते, पुलिस की लाठी और सरकार की चुप्पी का सामना कर रहे हैं। क्यों बार बार एसएससी की परीक्षाएं बन रही है विवादों का अड्डा? क्यों हर बार छात्रों को भुगतना पड़ता है सिस्टम की गलती का खामियाजा? और सबसे बड़ा सवाल, हर महीने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कब सुनेंगे इन युवाओं की सच की बात? क्या मोदी सरकार इन छात्रों की मन की बात सुनेंगे या फिर उनका संघर्ष ऐसा ही चलता रहेगा? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच्चाई जो हर अभ्यर्थी के दिल को झकझोर देगी। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश के लाखों युवा जिन्हें आज नौकरी कर देश की सेवा करनी चाहिए, वो एसएससी की लापरवाही के कारण सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां झेल रहे हैं। बार बार परीक्षा रद्दीकरण, तकनीकी खामियाजा और व्यवस्थाओं ने उनका सब्र तोड़ दिया है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 में हुई गड़बड़ियों के छात्र आक्रोशित है। दिल्ली में दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी मांगे उठाई, लेकिन जवाब में मिली सिर्फ लाठी और हिरासत। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी कब सुनेंगे इन युवाओं की आवाज? आइए ये भी जानते हैं कि क्या है छात्रों की मांग। नंबर 1, स्वतंत्र जांच। एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। छात्र चाहते हैं कि इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। वेंडर की जवाबदेही। एसएससी ने हाल ही में जिस नई परीक्षा एजेंसी को टेंडर दिया, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि यह एजेंसी छोटे पैमानों की परीक्षाओं को संभालने में भी विफल रही और इसका टेंडर तुरंत हटाना चाहिए। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया। परीक्षा केंद्रों का आवंटन, तकनीकी बुनियादी ढांचा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। कई छात्रों को 400 से 500 किलोमीटर दूर केंद्रों पर भेजा गया और वहां पहुंचने पर परीक्षा रद्द होने की सूचना मिली। परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं। कई केंद्रों पर कीबोर्ड और माउस काम नहीं कर रहे थे, सर्वर क्रैश हो रहे थे और कुछ जगहों पर तो ग्राउंड फ्लोर पर पशुओं को रखा गया था, जबकि ऊपरी मंजिल पर परीक्षा हो रही थी। ये मांगे न केवल जायज है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की मांग करती है जो लाखों युवाओं के भविष्य को गंभीरता से ले। लेकिन सरकार और एसएससी का रवैया इन मांगों को दबाने और प्रदर्शनकारियों को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। एसएससी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो परीक्षा फ्री में परीक्षाएं नहीं कराती। इसके लिए छात्रों से फॉर्म के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है। एसएससी और सरकार को ये समझाना होगा कि परीक्षा केवल कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि लाखों सपनों की नींव है। इसकी अनदेखी और संवेदनहीनता अब और नहीं चलेगी। क्या युवाओं की आवाज सुनी जाएगी या फिर देश का भविष्य यूं ही लाठी और आंसू के बीच खोता रहेगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।